काहे की? भगवान कन्हैया को माखन पसंद है ना, तो माखन की उपमा दी ज्ञान को, और भक्ति को दी है मिश्री। क्या कहा है? मिश्री। पर जब तक आप उस पर तुलसी का पत्ता नहीं पटकोगे तब तक कन्हैया भोग नहीं लगाएगा। और वही तुलसी का पत्ता है प्रेम। हाँ, अगर आप ज्ञानी बने फिरते हो और प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, फालतू का दिखावा है। हाँ, कई ज्ञानी मिलेंगे आपको ऐसे, पर जब तक उनमें प्रेम ना हो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अकेला तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ाओ तो वो स्वीकार करेगा कि नहीं? करेगा ना। अरे तृप्त हो जाए, ज्ञान ना हो, भक्ति ना हो, वो तुलसी का पत्ता क्या है? प्रेम। आप भगवान से प्रेम कर लो, सच्चा प्रेम अगर कर लिया तो भी वो पार लगा देगा। कहां चक्कर में पड़ो ज्ञान और भक्ति के? प्रेम ही बन जाओ और एक नाम पकड़ लो और शुरू हो जाओ प्रेम से। हाँ। तो उद्धव, भगवान कहते जरा आंख बंद करो उद्धव से, और अब खोलो। उद्धव ने आंख बंद करके खोली, क्या देखा? बगल में राधा जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपी ग्वाल, गाय बछड़े। ये क्या है? भगवान कहते मैं इनके बिना नहीं रहता और ये मेरे बिना नहीं रहते। ये तो लीला थी, तुम्हें जो अभिमान है ना उसे दूर करने के लिए उद्धव चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार भगवान ने उद्धव का अभिमान दूर किया। और आगे चलते हैं। राजा परीक्षित भगवान की कथा सुन रहे हैं, और सुनते सुनते फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैंने सुन रखा है कि भगवान का जो पहला विवाह हुआ वो राक्षस विधि से हुआ। हाँ, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयेमति श्रुतम। मैंने सुना है कि भगवान का जो पहला विवाह हुआ वो राक्षस विधि से हुआ। तो सुखदेव जी ने कहा हाँ हुआ। कैसे हुआ? कथा सुनाने लगे कि विवाह के पहले तो भगवान द्वारकाधीश बने। कथा सुनाई कि कंस जिसे भगवान ने मारा उसकी दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। रोते हुए जरासंध के पास गए, अपने पिता के पास, कि कन्हैया ने हमारे पति को मार दिया। तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया, भगवान ने पूरी सेना को मार दिया जरासंध की, और दाऊ भैया जरासंध को भी मारने लगे। तो कन्हैया ने कहा दादा छोड़ दो। क्यों? दाऊ भैया ने कहा हाथ आया निपटा दे। नहीं छोड़ दो, प्राइवेट है। जरासंध को छुड़वा दिया। दाऊ भैया कन्हैया से कहने लगे क्यों छुड़वाया कन्हैया? बोले भैया एक बात बताओ, हम आए क्यों हैं? बोले राक्षसों को मारने। तो बोले कौन सा राक्षस कहाँ है, हम जानते हैं क्या? बोले नहीं जानते, इसलिए छुड़वाया है कि ये परवारे ढूंढ ढूंढ के लाएगा, अपन घर बैठे निपटाएंगे। हाँ, वो ही हुआ। 17 बार जरासंध आया, सेना इकट्ठी कर करके लाए, राक्षस ले लेके आए, हर बार मार दे पर जरासंध को छोड़ दे। और दाऊ भैया ने कहा ये आइडिया अच्छा रे कन्हैया, घर बैठे। कन्हैया कह रहे भैया इसीलिए तो। क्यों? बोले जैसे को तैसा बहुत जल्दी मिलता है, हम ढूंढते तो समय लग जाता, पर इसको जल्दी मिलेंगे। हाँ, जैसे को तैसा। और एक बात और समझ लेना, सज्जन से सज्जन मिलने में भले ही देर लग जाए, पर दुर्जन से दुर्जन मिलने में देर नहीं लगती। इतनी पक्की दोस्ती हो पूछो मत। और ये जो दुर्जन है ना, इनको तो बात करने की भी आवश्यकता नहीं साहब, आंख देख के समझ जाए अपने वाला है। हाँ, जैसे कोई दारू पीने वाला हो ना नशेड़ा, तो वो दूसरे नशेड़े की आंख देख के समझ जा। गंजेड़ी हो तो गंजेड़ी को पहचान जा। हाँ, और इनमें दोस्ती भी हो तो ऐसी पक्की हो कि पूछो मत। 17 बार भगवान ने हराया, फिर भी 18वीं बार जरासंध आया, काली अवन नामक दैत्य लेकर, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर। अब की बार भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण करवाया विश्वकर्मा से, समुद्र के बीचों बीच सारे मथुरा वासियों को भेजा, और भगवान युद्ध करने आए। युद्ध करते करते भगवान भागे, काली अवन ने पीछा किया। एक गुफा में गए भगवान, एक पुरुष सोया था, उस पुरुष को पीतांबर उड़ाया और छिप गए। तो काली अवन लात मारने लगा, अरे नटखट
युद्ध चल रहा है और तू सो रहा है, जाग, युद्ध कर। और वो पुरुष जागा, और जैसे ही उस पुरुष मुचकुंद ने देखा, कालिया वन जल करके भस्म हो गए। भगवान सामने आए, मुचकुंद से कहा सोने में समय मत बिताओ, भजन करो, कल्याण का साधन करो। भगवान आए, दाऊ भैया का हाथ पकड़ा, दादा भागो। क्यों? ये जीतना चाहता है, इसे जिता दो। तो दाऊ भैया का सब नाम रखेंगे रे? बोले नाम नहीं रखेंगे, एक नाम और मिल जाएगा। क्या? बोलिए रण छोड़ राय की। भगवान रण छोड़कर भागे, प्रवर्षण पर्वत की झाड़ियों में छिप गए। जरासंध ने आग लगाई, घोषणा करवा दी कि द्वारिकाधीश कृष्ण को मैंने समाप्त कर दिया। परंतु भगवान कूद कर आए द्वारिका और द्वारकाधीश बन गए। बोली द्वारकाधीश भगवान की। हाँ? और अब विवाह की कथा सुखदेव जी सुनाने लगे। राजा श्रीद भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचावन पुत्रा, कन्यका च वरानना। विवाह की कथा। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनकी कन्या रुक्मणी। भीष्मक जी के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। कन्या नहीं है, दुखी रहते। भगवान से कहते प्रभु एक कन्या होती। तो एक बार ये स्नान करने गए तो कमल के पत्ते पर कन्या मिली। देखो, रुक्मणी लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी किसी के गर्भ में नहीं आती। तो पत्ते पर मिली, ले आया, नाम रखा रुक्मणी। धीरे धीरे बड़ी हुई और जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक जी ने कहा अपने बड़े बेटे रुक्मी से कि द्वारकाधीश के अलावा कोई दूसरा योग्य वर रुक्मणी के लिए नहीं है। परंतु रुक्मी ने कहा वो काला चोर। हा? क्योंकि रुक्मी के मित्र कौन थे? शिशुपाल, दुर्योधन। तो इसकी कन्हैया से जरा खटपट थी, द्वेष रखता था। बोले वो आपको विवाह करना, मेरे ऊपर छोड़ दो। रुक्मी गया, वापस आया और भीष्मक जी से कहा पिताजी मैंने विवाह पक्का कर दिया है। कहां कर दिया भैया? बोले दम घोष पुत्र शिशुपाल, और परसों बारात आ रही है। परसों? बोले अपना काम ऐसा ही है, चट मंगनी पट ब्याह। और सुनो, मैंने स्वयंवर भी रखा है कि समाज में हमारा नाम बढ़े, नाम हो। पर रुक्मणी को समझा देना, बरमाला शिशुपाल के गले में डाले। हाँ भैया, तैयारियां होने लगी। रुक्मणी को पता लगा, रुक्मणी रोने लगी। भाभी ने पूछा क्या बात है? तो रुक्मणी ने भाभी से कहा भाभी मैंने अपना पति, अपना सर्वस्व द्वारकाधीश श्री कृष्ण को मान लिया है, वर्ण करूंगी तो उनका। क्यों? उनसे प्रेम करती हूं। प्रेम करती? बोले हाँ बहुत प्रेम करती हूं। तो भाभी ने पूछा उनसे कब मिली? रुक्मणी से पूछा कब मिली? तो रुक्मणी ने कहा आज तक नहीं मिली। आज तक नहीं मिली? नहीं मिली तो प्रेम कैसे हो गया? तो रुक्मणी ने कहा श्रुतवा गुणान भुवन सुंदर सणवतांते। उनका यश, उनकी कथा, उनकी गाथा सुन सुनकर उनके चरणों में प्रेम हो गया है, वर्ण करूंगी तो उनका। तो भाभी ने कहा परसों तो बारात आ रही है, शिशुपाल बारात लेके आ रहा है, उनको खबर भी है? बोले नहीं है। खबर तो कर। तो रुक्मणी ने खबर की। कैसे? पत्र लिखा, सुंदर 7 श्लोकों का पत्र है, और गुरुजी को बुलाया। गुरुजी प्रणाम किया, ये पत्र पहुंचा दो जरा। देखो बिना गुरु के काम नहीं बनेगा। गुरुजी आए तो रुक्मणी ने प्रणाम किया, पत्र दिया और बड़े दीन भाव से कह रही हैं गुरुजी जरा पहुंचा दो। क्या? हो सतगुरु मेरो संदेश हरि से